जय हिंद साथियों, मैं कर्नल यशपाल सिंह नेगी। ये आपको जो बाईं तरफ खेत दिख रहे हैं, जहाँ पे काम करते हुए आपको बीना जी दिख रही हैं, मैं भी दिख रहा हूँ। हम ड्रोन से फ़ोटो ले रहे हैं। ये खेत हमारे परिवार के हैं और इनमें हमने गहत जो दाल होती है वो बो रखी है। और दाहिनी तरफ को आपको एक जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है सड़क पे, उसके दाहिनी तरफ के जो खेत हैं वो भी हमारे गांव के हैं, लेकिन वो खेत काफ़ी समय से उनमें खेती नहीं हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने खेतों को आबाद रखेंगे तो क्या हमको फ़ायदे हैं। ये जो आपको फसल दिख रही है और ये जो आपको खेत मैंने दिखाए, इन 1.5 साल पहले लगभग इन खेतों की हालत भी ऐसी ही थी जो थोड़ी देर बाद पहले मैंने और आगे भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि इनमें जंगली घास और कटीली झाड़ियाँ थी। और हमने इनमें पहले गहत बोई, उसके बाद सरसों और अब फिर गहत, क्योंकि ये हमारे गांव से लगभग 600-700 मीटर दूर है और जंगली जानवर आते हैं, तो गहत को जो है ये जंगली जानवर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब जैसे जंगली सुअर, बंदर, लंगूर वगैरह खेतों में काम ज़्यादातर बीना जी ही करती हैं, क्योंकि निलाई और गुड़ाई मुझसे तो होती नहीं है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आजकल हमारे पहाड़ में हरेला का जो आंदोलन चलाया था धाद ने, और हरेला एक उत्सव बन गया है, तो हम फलदार वृक्ष तभी लगाते हैं साथियों जब खेत हमारे आबाद रहेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो हमारा सुकोलू तोक है, यहाँ पर हमने पहले तो इन खेतों को आबाद किया, फिर इसमें पारंपरिक खेती की, और इस साल फरवरी में हमने इसमें जो हमारे यहाँ के फल के पौधे हैं, गुठलीदार वृक्ष, जो कि मैंने धात को कहा था, वो है खुमानी, आड़ू और प्लोम। इनके हमने पौधे लगाए। तो एक पंथ दो काज, फसल भी हो रही है और उसके साथ साथ हमारे फलदार वृक्ष भी हैं। देखिए आप, इसमें आपको कुछ ये युवा पौधे हैं जो हमने लगभग फरवरी में लगाए थे और ये बड़े हो चुके हैं। तो कुछ 56 हमने पौधे लगाए थे और उसमें से कुछ अच्छे हो गए हैं और कुछ चाहे वो यहाँ की जो बीमारियाँ वगैरह हैं या कीड़ों ने उनको काट दिया, तो कुछ हमने खो भी दिए हैं। लेकिन ये हमारा है कि हमने लगाने हैं, क्योंकि साथियों ये सिर्फ जो पौधे हैं ये फल के ही पौधे नहीं हैं, ये हमारी पीढ़ियों का भविष्य है। ये एक, जब हमने पौधे लगाए थे तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, एक हमारा सपना था जो कि हमने उसको बोया था। अब इन खेतों को आबाद करने का, पारंपरिक फसल बोने का, या जो धात के साथ हमारा प्रॉमिस था कि हम फलदार वृक्ष लगाएंगे, तो साथियों इसका हमने इसके देखिए कई फायदे हैं। आबाद खेत रहेंगे तो रोजी रोटी रहेगी। खेतों से हमारे पूर्वजों ने भी पहले अपना पेट पाला, और अब जबकि मोटा अनाज या पहाड़ की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो इसके काफ़ी कुछ हमारे आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि इससे हमारे को क्या क्या फ़ायदे हो गए। साथियों, जो फलदार वृक्ष हैं ये हमारे को जब एक बार बड़े हो जाएंगे तो हर साल हमारे को कुछ न कुछ आय देते रहेंगे। ये हमारी खेतों की मिट्टी की नमी को भी बचाएंगे, जल संरक्षण में हमारी मदद भी करेंगे, मौसम को भी संतुलित रखेंगे। एक पेड़ जैसे बताते हैं ना, देखिए कितना प्यारा है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। और ये न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों को बचाएंगे, बल्कि एक हमारे भविष्य के लिए एक प्रकार से बैंक का खाता भी खुलना है, जिसने हमें हर साल रिटर्न देना है। साथियों, जब हम खेतों को आबाद करते हैं तो झाड़ियाँ डेफिनेटली कम होंगी, जंगली जानवरों का खतरा घटेगा, क्योंकि हम अपने खेतों में आते जाते रहेंगे।
मानव वन्य जीवन संघर्ष जब ये कम होगा और हमारी उपज सुरक्षित रहेगी। क्योंकि जब खेतों में इंसान जाएगा, बैल जाएंगे या आजकल के हिसाब से ट्रैक्टर जाएंगे, तो जंगली जानवर भी दूर होंगे। खेतों की रोशनी जो है हमारे पहाड़ों को आबाद करेंगी। हमारा मकसद, जो मेरा मकसद है, ये सिर्फ खेतों को आबाद करना ही नहीं है। हम फलदार, ये देखिए आपको ये खेत कैसे कटीली झाड़ियां वगैरह है, चीड़ जम चुका है। ऊपर आपको एक और अकेला लंगूर भागता हुआ दिख रहा है। ये जब आएंगे इस तरीके से, हम खेतों को जब बंजर छोड़ेंगे तो यही चीज होगा साथियों। हम जब फलदार वृक्ष लगाएंगे ना, तो एक हम ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको देखकर दूसरे भी प्रेरित हों। हर प्रवासी जब अपने घर में आएगा, अपनी ज़मीन पर पेड़ लगाएगा, मेहनत करेगा, खेतों को जोतेगा, तो ये रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता खुलेगा। शहर की भागदौड़ को छोड़कर पहाड़ों में लौटकर साथियों, जब हम लोग खेती करेंगे तो गांव में फिर से संजीवनी एक प्रकार से काम करेगी। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इन खेतों को, पहाड़ों को काट कर खेत बनाए थे, उनकी मेहनत मुझे लगता है व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे बच्चे यहाँ पर रहकर गौरव महसूस करेंगे। ये मिट्टी साथियों, मुझे लगता है हमारी माँ है। मुझे लगता नहीं है, इसकी गोद में मेरी पहली हम सांस ली और मेरे जैसे अनेकों ने ली। अब एक अपील, तो मैं धाद को कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने कर दिया है। पेड़ लगा दिए। मैंने 56 पेड़ लगाए थे, खुरमानी और आड़ू और प्लम के। उसमें से 12 मर गए हैं। और मैं वादा करता हूँ आपको कि मैं अभी दिसंबर जनवरी में फिर लगभग 20 पेड़ लगाऊंगा यहाँ पर, और शीघ्र एक बोर्ड भी लगाऊंगा ऊपर जिसमें होगा धाद वाटिका। तो ये वादा था आपके साथ। और मैं प्रवासी साथियों से भी कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि कृपया आइए और अपने खेतों को आबाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।